ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो है कल आतंकियों के 9 ठिकानों के ऊपर हमला किया गया, जिसमें 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए हैं और 9 ठिकानों पर जो हमले हुए हैं उसके बाद से ही सभी नेताओं के प्रतिक्रिया भी आने लगे हैं, चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष हो। ऐसे में आपको बता दें कि बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने साफ शब्दों में कहा कि हमारा देश शांति प्रिय देश है, अगर कोई हमें आंख दिखाएगा तो हम लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं। निहत्तों पर वार किया गया। पर्यटक जो घूमने आए थे जम्मू कश्मीर में पहलगांव में, उन पर आतंकवादियों ने हमला किया। उसके बाद हमारे जो वायुसेना के जवान हैं उन्होंने 9 ठिकानों पर हमला किया है, उन्हें जवाबी कार्रवाई में हमला किया है, उन्हें जवाब दिया है और हम लोग चुप बैठने वाले नहीं है। अगर कोई हमें आंख दिखाएगा तो हम उन्हें जवाब तो इसी भाषा में देंगे जिस भाषा में हमारे जवानों ने दिया। क्या कुछ कह रहे हैं बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार, पहले वो बयान हम आपको सुनाते हैं। सर, जिस तरीके से देर रात में घुसकर 9 आतंकवादियों के ठिकानों को ढेर किया गया, ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, क्या कहेंगे? देखिए, इसकी जो पृष्ठभूमि है हम सभी जानते हैं कि पाकिस्तान द्वारा जो भेजे गए आतंकवादी थे, उन लोगों ने निहत्थे और बेकसूर भारतीयों की हत्या की थी, 29 लोगों की, जो कि बिल्कुल जिसकी सबों ने भर्त्सना की। उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से पूरे देश को अपने संदेश में कहा था कि जो क्रूरतापूर्वक और कायरतापूर्वक जो कार्रवाई पाकिस्तान द्वारा भेजे गए आतंकवादियों द्वारा किया गया था कश्मीर में, तो उसके बारे में हम लोग निश्चित रूप से रिस्पॉन्ड करेंगे। और भारत ने कल और प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के अगुवाई में जो केंद्र की सरकार है, केंद्र सरकार ने निर्णय लिया कि कल देर रात 9 आतंकी ठिकानों पर भारत की भूमि से वहां अटैक किया गया है, जिसमें ये सभी 9 आतंकवादी के जो ठिकाने हैं वो नष्ट हुए, बिल्कुल बर्बाद हो गए हैं। और वहां पर निश्चित रूप से कुछ आतंकियों के भी मारे जाने की खबर है और पूरा देश और हम सभी इसको स्वागत योग्य है कदम, क्योंकि हमारी सोच है कि हम लोग एक पीसफुल नेशन है, शांति प्रिय नेशन है। लेकिन अगर कोई भी देश या कोई भी आतंकी अगर हम पर आंख उठाता है तो उसका हम लोग मुंहतोड़ जवाब देते हैं। और ये कदम जो भारतीय सेना ने उठाया है माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर, पूरा देश आज उनके साथ है और हम लोग बिल्कुल तरह से तैयार हैं कि अगर आगे भी कोई कार्रवाई करने की कोई दुस्साहस करेगा, देश और यहाँ की सेना, यहाँ की सरकार उसका बिफिटिंग रिप्लाई जिसको कहते हैं भविष्य में भी देगी। प्रधानमंत्री मोदी बिहार के दौरे पर थे, मधुबनी से ही उन्होंने घोषणा किया था कि मिट्टी में मिला देंगे और घर में घुस के मारेंगे। इस बार तो घर में घुस किया जी। तो ये आतंकी ठिकाने तो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में थे और पाकिस्तान प्रॉपर में थे 9 जगह, तो उनके घर में तो अटैक हुआ ही और घर में घुस करके ये जो आतंकी जो ठिकाने थे उनको अटैक किया गया। लेकिन ये गौरतलब ये भी बात है किसी भी सिविलियन टारगेट को, किसी भी मिलिट्री टारगेट को नहीं टच किया गया। लेकिन ये दर्शाता है कि हम कितने बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल हैं, नेशन है, कि हम सोच समझ कर जो भी कार्रवाई होती है करते हैं। और भविष्य में भी अगर किसी ने हिमाकत की इस तरह की कायरतापूर्वक कार्रवाई करने के लिए, तो यहाँ की सेना, यहाँ की सरकार निश्चित रूप से उसका मुंहतोड़ जवाब देगी। उन विरोधियों को क्या जवाब दीजिएगा जो राफेल में नींबू मिर्ची लगाकर सेना का? तो आपने सुना किस तरीके से शिक्षा मंत्री ने सुनील कुमार ने साफ शब्दों में कहा कि जो आतंकी हमले किए गए थे उसका जवाब अब पाकिस्तान को मिल गया। पाकिस्तान जो है वो पनाह देता है इस आतंकवादियों को और ऐसे आतंकवादियों को इसी भाषा में जवाब देना होगा। भारत के उन जवानों को हम सलाम करते हैं, प्रधानमंत्री को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने आतंकवादियों को जवाब दे दिया। ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो ऑपरेशन चलाया गया उसमें हम कामयाब हुए और ऐसे आतंकवादियों को इसी भाषा में समझाना भी पड़ेगा।
अपने सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट पंकज के साथ मैं संजय कुमार, NBC 24 पटना।